हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास +2 के टॉपिक लॉस्ट सफरिंग को जानेंगे, इसकी समरी को जानेंगे और इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर को जानेंगे। लॉस्ट सफरिंग एनिस जंग के द्वारा रिटन है। एनिस जंग की स्पेलिंग देख लो क्या होगी, ANEESJUNG जंग। और ये लॉस्ट सफरिंग है, इसमें क्या होता है मेन मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ शॉर्ट में। लॉस्ट सफरिंग ये है स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी कि जो बचपन में जो बच्चे होते हैं उनका बचपना है वो उनसे छीन लिया जाता है, उनको पढ़ने लिखने की बजाय काम पर लगा दिया जाता है और वे अपनी ज़िंदगी जी नहीं सकते अच्छे से। ये सब कुछ बातें इस चैप्टर में बताई गई है, यानी कि जो उनका बचपना है वो उनसे छीन लिया गया है। और ये सब कुछ क्यों हुआ है, उनकी गरीबी के कारण ये सब कुछ हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। द स्टोरी लॉस्ट सफरिंग इज अबाउट पुअर चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर चाइल्डहुड बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड हार्ड वर्क। यह स्टोरी लॉस्ट सफरिंग एक गरीब बच्चों के बारे में है जो अपना चाइल्डहुड बचपना खो चुके हैं। क्यों खो चुके हैं? बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड हार्ड वर्क, क्योंकि गरीबी और कठिन परिश्रम के कारण वो अपना बचपना खो चुके हैं। दे कांट गो टू स्कूल और प्ले लाइक अदर किड्स। वे और बच्चों की तरह ना तो स्कूल में जा सकते हैं और ना ही खेल सकते हैं। देयर चाइल्डहुड इज स्टोलन, उनका बचपना है वो इनसे छीन लिया गया है। द राइटर सोच अस देयर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। जो राइटर है एनिस जंग, उनकी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स हमको दिखाती है। अब हमने थोड़ा बहुत चैप्टर के बारे में जान लिया, इस चैप्टर में क्या है। थोड़ा बहुत राइटर के बारे में भी जान लेते हैं, एनिस जंग के बारे में। दिस चैप्टर इज रिटन बाय एनिस जंग। शी इज एन इंडियन राइटर एंड जर्नलिस्ट। यहाँ पे एस हमने स्मॉल लिख रखा है, आप कैपिटल कर लीजिएगा क्योंकि फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ये मिस्टेक हो गई है हमसे। शी इज एन इंडियन राइटर एंड जर्नलिस्ट। और जो एनिस जंग है वो एक इंडियन राइटर है और जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट क्या होता है? पत्रकारिता, यानी कि पत्रकारिता करना। शी राइट्स अबाउट चिल्ड्रन, वीमेन एंड पुअर पीपल। यहाँ पे भी ऐसा आप कैपिटल कर लीजिएगा। शी राइट्स अबाउट, वह गरीब लोगों, बच्चों और महिलाओं के बारे में लिखती है। इन दिस चैप्टर शी टेल्स अस द स्टोरीज ऑफ टू बॉयज, साहिब एंड मुकेश। और इस चैप्टर में हमें वह दो बच्चों की कहानी सुनाती है। दो लड़के हैं, वो कौन कौन से हैं? साहिब और मुकेश। इसमें मेन कैरेक्टर हैं इस लेसन में। और ये रिपीटेड है, यानी कि बारी बारी कैरेक्टर रिपीट होंगे इस चैप्टर में, इसलिए इनकी स्पेलिंग को भी देखना ज़रूरी है। साहिब की स्पेलिंग है SAHEB साहिब। एक सेकेंड, SAHEB साहिब। एंड मुकेश की स्पेलिंग होगी MUKESH मुकेश। ओके। अब जैसा कि दो बच्चों के बारे में कहानी है, साहिब और मुकेश, तो स्टोरी भी 2 पार्ट में डिवाइड होगी। द स्टोरी हैज 2 पार्ट्स। इन द फर्स्ट पार्ट वी मीट अ बॉय नेम्ड साहिब ए आलम। फर्स्ट पार्ट में हम साहिब ए आलम नाम के बॉय से मिलते हैं। फर्स्ट पार्ट की स्टोरी साहिब के बारे में है। ही लिव्स इन असलम इन सीमापुरी। यहाँ पे इन होगा। ही लिव्स इन असलम इन सीमापुरी दिल्ली। वह एक झुग्गी झोंपड़ी में रहता है जो कि दिल्ली में सीमापुरी में है। और सीमापुरी की स्पेलिंग देख लो आप, SEEMAPURI। और जो किसी जगह का नाम होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, जैसे सीमापुरी का S कैपिटल से और दिल्ली का D कैपिटल से। और सलम क्या होता है बच्चों? झुग्गी झोंपड़ी सलम को कहते हैं। एवरी मॉर्निंग ही गोज़ टू कलेक्ट गार्बेज। और हर सुबह जैसे ही सुबह होती है वह कूड़ा कचरा कलेक्ट करने के लिए चला जाता है, इकट्ठा करने के लिए कूड़ा कचरा चला जाता है। ही सेज, वह कहता है। और यहाँ पे ही कौन है? साहिब ए आलम। ही सेज आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। वह कहता है कि आई समटाइम्स, मैंने कई बार
फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। 1 रुपये भी गार्बेज में जो कूड़ा कचरा है देर उसमें पाया है। ये हमने बुक्स की लाइन उठाकर आपको बीच में दे दी है छोटी सी, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपने बुक भी पढ़ रखी है। इसलिए ये छोटे छोटे कोटेशन आपके लिए मैं लाया हूँ, इनको अच्छे से लर्न कीजिएगा ताकि एग्जामिनर इम्प्रेस हो। और जैसे मैंने ये कोटेशन इन्वर्टेड कॉमा डालकर स्टार्टिंग से और लास्ट में फुल स्टॉप लगाकर इन्वर्टेड कॉमा बंद कर रखा है, बिल्कुल एज इट इज़ आपको ये लिखनी है। ही सेज लिख के फिर एक लाइन छोड़कर और फिर इस तरह से आपको सेंटर में बिल्कुल ये कोटेशन लिखनी है। इसमें तो दे रखा है ए रुपी इन द गार्बेज, और आगे हम पढ़ेंगे कई बार उसे 1 रुपये भी मिल जाता था, वो कई बार 10 रुपीज़ का नोट है वो भी उसे साहिब आलम को मिल जाता था। फॉर साहिब गार्बेज इज नॉट बेस्ट, यानी कि साहिब के लिए जो कूड़ा कचरा है वो उसके लिए वेस्ट नहीं है। जैसे कि मान लो आपकी कोई चीज़ है वो वेस्ट होगी, ख़राब होगी, आप उसे कूड़े कचरे में डाल देते हो, लेकिन जब से ही साहिब वो है वो उस कूड़े कचरे में ही रहता है, कूड़े के ढेरों पर, तो उसके लिए वो कोई वेस्ट नहीं है, वो इसके लिए रहने का साधन है, आजीविका का साधन है, यानी कि कूड़े को बेचकर वह पैसे कमाता है। इट इज़ अ वे टू लाइव, यानी कि यह उसके रहने का साधन है, जीवन जीने का साधन है। ही कैम फ्रॉम बांग्लादेश विद हिज फैमिली, वह बांग्लादेश से आया है अपने परिवार के साथ। दे हैड नो फूड नो होम, उनके पास ना तो कोई भोजन है और ना ही कोई उनका घर है। नाउ इन दिल्ली दे लिव इन वेड हाउसेज एंड लिव ऑन गार्बेज, और अब दिल्ली में वे बहुत ही बुरे घरों में रहते हैं और गार्बेज पर अपना जीवन यापन उन्हें करना पड़ता है, यानी कि कूड़ा करकट भाव उनकी बस्ती में है। एक प्रकार से आप झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती मान लो। वन डे साहिब स्टार्ट्स वर्किंग एट अ टी शॉप, और एक दिन जो साहिब है ये सब काम धंधा छोड़कर टी शॉप पर वर्क करने लग जाता है, चाय वाली दुकान पर। बट नाउ ही इज़ नॉट फ्री, लेकिन अब वह फ्री नहीं है। ही इज़ अंडर समवन एल्स, वह अब किसी और के नीचे जो है वो काम करता है। जैसे मान लो जो चाय बनाने वाली दुकान है उस पर वह काम करता है, और तो उसको उसका कहना मानना पड़ता है अपने मालिक का, वो अपने हिसाब से काम नहीं कर सकता, और उसकी इनकम है वो भी फिक्स होगी, जितना उसका मालिक देगा उसे उतना ही लेना पड़ेगा, ना तो उससे उसकी फालतू कमाई होगी ना ही कम। लेकिन जो गार्बेज वाला धंधा था उससे उसकी कितनी भी कमाई हो सकती थी, कोई फिक्स कमाई उसकी नहीं थी। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी अर्लियर। स्टील कैनिस्टर क्या होता है? जो स्टील की जो कैतली सी होती है चाय की, वो होती है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स, और सीम्स का मीनिंग क्या होता है? SEEMS, लगना। कोई चीज़ हमें जब लगती है यानी कि पक्का पक्का हमें ना पता हो। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर, यानी कि जो स्टील की कैतली थी चाय वाली वो ज़्यादा हैवी भारी लग रही थी देन द प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग की बजाय। ही वुड कैरी अर्लियर, जो कि उसने पहले ले रखी थी, यानी कि जब वो पहले कूड़े कचरे का काम करता था तो प्लास्टिक की थैली में वो डालता था कूड़ा कचरा, वो इतनी भारी नहीं लगती थी जितनी कि अब वो चाय की केतली पकड़ता है वो भारी लगती है। इस कोटेशन का अर्थ ये है। दिस शोज डैट मनी कैन नॉट बाय फ्रीडम, और यह सब कुछ दिखाता है कि जो पैसा है वो फ्रीडम को नहीं खरीद सकती, यानी कि पैसे के द्वारा आज़ादी को नहीं खरीदा जा सकता। भाई वहाँ पे उसको चाय वाला पैसा तो देता था लेकिन आज़ाद नहीं था, उसे उसके नीचे काम करना पड़ता था, उसे चाय वाले मालिक का कहना मानना पड़ता था, जो कि बात मैंने आपको पहले भी बताई है। ही इज अर्निंग नाउ वट ही लॉस्ट हिज स्माइल, वह कमा तो रहा है लेकिन अपनी जो स्माइल है उसको खो चुका है। ये सब हमारा फर्स्ट पार्ट में होता है। फर्स्ट पार्ट में 2 चीज़ें थी, एक तो वो जो साहिब है वो कूड़े कचरे का काम करता है, कूड़ा बीनता है, दिल्ली सीमापुरी में रहता है, बिल्कुल गरीब है। फिर बाद में वह चाय वाले के पास काम करने लग जाता है, इस जिससे उसकी जो है फिक्स सैलरी उसे मिलती है, ना तो उसकी कम होती है ना कोई ज़्यादा, जिससे वो अपनी आज़ादी है वो खो चुका है, अपनी स्माइल को खो चुका है। ये सब कुछ हमारा फर्स्ट पार्ट में था। हम सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या होता है? इन द सेकंड पार्ट वी मीट मुकेश फ्रॉम फिरोज़ाबाद। सेकंड पार्ट में हम मुकेश से मिलते हैं जो कि फिरोज़ाबाद से है। अब फिरोज़ाबाद किसी सिटी का नाम है तो F कैपिटल होगा फिरोज़ाबाद का, और मुकेश
किसी व्यक्ति का नाम हो तो वो भी कैपिटल में। मुकेश का M कैपिटल। हिज फैमिली मेक्स ग्लास बैंगल्स, जो उसकी फैमिली है कांच की चूड़ियाँ बनाने का काम करती है। द वर्क इज हार्ड एंड हॉट, और ये जो वर्क है, काम वो करते हैं कंच की चूड़ियाँ बनाने का, यह बहुत ही ज़्यादा कठिन और गर्म है। गर्म कैसे है? उन्हें जो है वो भट्टियों के आगे रहना पड़ता है, तो सारा दिन गर्मी हो जाती है, गर्मी में उन्हें काम करना पड़ता है, और यह सब कुछ बहुत ज़्यादा कठिन काम है। मैनी चिल्ड्रन वर्क इन डार्क रूम्स एंड लूज देयर आई साइट, और बहुत सारे बच्चे हैं वो इन डार्क रूम्स यानी कि अंधेरे कमरों में काम करते हैं, और अपनी जो आई साइट है, आंखों की रोशनी है, वो खो चुके हैं। Worn in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but bangles, यानी कि वह जो बेंगल मेकर्स में जो जन्म लिया है उन्होंने, अब फैमिली में बच्चों ने, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है बेंगल्स के अलावा, यानी कि अब तक उन्होंने बेंगल्स ही बनाया है, उसके अलावा कोई काम उन्होंने नहीं किया है। आप बड़े खुशकिस्मत हो, जैसे कि स्कूलों में पढ़ने जाते हो आप, आपकी अपनी आज़ादी है, लेकिन उन्हें अपने जो फैमिली है उनको ही सपोर्ट करना होता था, क्योंकि वे गरीब थे और दूसरा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। They are stuck in this work because of poverty, family pressure and fear। ये आ गई ना लाइन, वे फंसे हैं इस वर्क में गरीबी के कारण, फैमिली प्रेशर के कारण, यानी कि उनका फैमिली का उन पर दबाव है, एंड फियर ऑर्डर के कारण। बट मुकेश इज डिफरेंट, लेकिन जो मुकेश है वो थोड़ा अलग ही है। ही वांट्स टू डू समथिंग न्यू, वह कुछ नया करना चाहता है। ही सेज, वह कहता है, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, वह कहता है कि मैं जो है वो एक कार का ड्राइवर बनना चाहता, जो कार है वो सीखना चाहता हूँ। दिस शोज होप, यह उसकी उम्मीद को दिखाता है, आशा को दिखाता है। ही वांट्स टू ब्रेक द चैन एंड मेक अ बेटर लाइफ, और वह इस चैन को तोड़ना चाहता है और एक अपनी बेटर लाइफ जीना चाहता है। कौन सी चैन को? फैमिली में, मान लो बेंगल मेकर्स की फैमिली में वो पैदा हुआ, उन्हें बेंगल्स बनाने पड़ते हैं, तो ये जो आगे से आगे मान लो पीढ़ी आएगी, उन्हें भी बेंगल्स बनाने पड़ेंगे, तो यह इस वाली चैन को तोड़ना चाहता है और अपना एक नया ही काम शुरू करना चाहता है। द चैप्टर टेल्स अस दैट पॉवर्टी किल्स चाइल्डहुड, और इस चैप्टर ये हमें क्या सिखा के जाता है? ये हमें बताता है कि जो गरीबी है वो बचपने को मार देती है। चिल्ड्रन शुड बी इन स्कूल्स, जो चिल्ड्रन बच्चे हैं वो स्कूल्स में होने चाहिए, नॉट इन वर्क, ना कि उनसे काम कराया जाना चाहिए। यहाँ पे सी कैपिटल कर देना चिल्ड्रन में। वट पुअर किड्स लाइक साहिब एंड मुकेश डोंट गेट दैट चांस, लेकिन जो गरीब बच्चे साहिब और मुकेश हैं उन्हें यह मौका नहीं मिला। द राइटर वांट्स अस टू सी देयर पेन एंड थिंक्स अबाउट चेंज, जो राइटर है एनिस जंग, वो हमसे चाहती है कि हम उनके दर्द को देखें, उनके दर्द को महसूस करें और बदलाव लाने के बारे में सोचें। दिस स्टोरी teaches us to respect every child's dream and to give them education not work, और यह स्टोरी हमें सिखाती है कि हम रिस्पेक्ट करें हर बच्चे के सपने का, ड्रीम होता है सपना, एंड टू गिव देम एजुकेशन, और उन्हें अच्छी शिक्षा दें, ना कि उनसे काम करवाएं। ये सब कुछ हमारी स्टोरी थी लॉस्ट स्प्रिंग की, जो मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाई है। आई होप आपको यह स्टोरी जो है समझ में आ गई होगी। एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी जो स्टोलन चाइल्डहुड एनिस जंग के द्वारा लिखी गई है। स्टोरी है दो बच्चों साहिब ए आलम और मुकेश के बारे में, कैसे वे अपने जो बचपन के दिन हैं उनको खो देते हैं। दो पार्ट में है स्टोरी। फर्स्ट पार्ट में साहिब बच्चे के बारे में है और सेकंड पार्ट मुकेश बच्चे के बारे में है। साहिब जो है वो कूड़ा कचरे उठाने का काम करता है, बहुत ही गरीब बच्चा है, दिल्ली के सीमापुरी एरिया में वो रहता है, कूड़े के बेचकर जो है वो पैसे कमाता है। लेकिन एक दिन वह टी शॉप पर काम करने लग जाता है, जिससे उसकी फिक्स इनकम उसे होती है। लेकिन जो वो अपनी आज़ादी है जो पहले वाली थी, जितना आता था खा लेता था, लेकिन
अब उसे एक फिक्स इनकम ही मिलती है। वह ना तो उससे ज़्यादा कमा सकता है ना कि उससे कम, जिससे वो अपनी स्माइल है वो खो चुका है। और सेकंड पार्ट मुकेश बच्चे के बारे में है, जो कि बैंगल्स मेकर्स की फैमिली में पैदा हुआ है। उसके माता पिता दादा दादी जो है वो बैंगल्स बनाने का काम करता है, लेकिन वह अब बैंगल नहीं बनाना चाहता, वह अपनी अलग लाइफ जीना चाहता है और वह एक मोटर मैकेनिक यानी कि कार को चलाना सीखना चाहता है। तो यह चैप्टर हमें यही सिखा कर जाता है कि हमें हर बच्चे के सपने को पूरा करना चाहिए, हमें उनसे काम नहीं करवाना चाहिए, उनको एक अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन गरीबी के कारण उन्हें यह सब कुछ काम जो है वो करना पड़ता है। यही हमारा मेन मैसेज हमें दे रखा है एनिस जंग ने स्टोरी में। अब हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन को समझ लेते हैं जो कि हमें बुक में दे रखे हैं। What is Sahib looking for in the garbage dumps? Where is he and where has he come from? यानी कि साहिब गार्बेज क्या होता है, कूड़ा कचरा, और डंप्स यानी कि ढेर, कूड़े कचरे के ढेर में साहिब क्या देख रहा है। वेयर इज ही, वह कहाँ है, एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वह कहाँ से आया है। साहिब इज अ रैग पिकर, जो साहिब है वो एक रैग पिकर है। रैग पिकर का मीनिंग यानी कि कूड़ा कचरा वो उठाता है। ही सराउंड्स द गार्बेज डंप्स फॉर बिट्स ऑफ पेपर, रैग्स, प्लास्टिक आइटम्स एक्सेट्रा। यानी कि सराउंड्स का मीनिंग होता है खोजना, गार्बेज डंप्स कूड़े के ढेर में से, यानी कि वह कूड़े के ढेर में से खोजता है। क्या खोजता है, फॉर बिट्स ऑफ पेपर, पेपर के टुकड़े, रैग्स यानी कि पुराने कपड़े या फिर उनके टुकड़े। जैसे मान लो कि आप कपड़े पहनते हैं, वो पुराने हो जाते हैं तो कूड़े में फेंक देते हैं, या फिर कपड़े के टुकड़े हो गए, जो कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े हैं, फटे हुए कपड़े हो गए, रैक्स उनको बोला जाता है, प्लास्टिक आइटम्स हो गई एक्सेट्रा। इन सभी चीज़ों को वह कूड़े के ढेर में से खोजता है। ही टेल्स द ऑथर दैट समटाइम्स ही फाइंड्स अ रूपी, इवन ए 10 रूपी नोट इन द गार्बेज। वह ऑथर को बताता है, ऑथर कौन है, हमारी एनिस जंग। ऑथर कह दो, राइटर कह दो, एक ही बात है कि कई बार उसे कूड़े के ढेर में से 1 रुपया और यहाँ तक कि कई बार 10 रुपये का नोट भी उसे कूड़े में मिला है। ही लिव्स इन सीमापुरी नियर दिल्ली, वह सीमापुरी में रहता है, दिल्ली के समीप। ही हैज़ कम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश, वह ढाका बांग्लादेश से आया है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी सा आंसर था अगर आपने स्टोरी को अच्छे से समझा है। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर। यानी कि ऑथर एनएस जंग ने क्या एक्सप्लेनेशंस दी है, क्या व्याख्याएं दी है कि जो बच्चे हैं वो फुटवियर्स नहीं पहनते। फुटवियर का मीनिंग हो गया यहाँ पे जो जूते चप्पल हैं वो नहीं पहनते, यानी कि नंगे पाँव है वो चलते रहते हैं। ऑफर का मीनिंग है जो क्या व्याख्याएं ऑथर ने दी है, बच्चे नंगे पाँव चलते रहते हैं, वो फुटवियर पैरों में नहीं पहनते, चप्पल जूते पैरों में नहीं पहनते। देखते हैं क्या दिया है। द ऑथर सीज साहिब एंड अदर पुअर चिल्ड्रन विदाउट फियर। एनएस जंग, ऑथर कौन है, एनएस जंग। एनएस जंग ने साहिब और दूसरे गरीब बच्चों को विदाउट फुटवियर देखा है, बिना चप्पल जूतों के। वन एक्सप्लेनेशन इज डैट इट इज़ अ ट्रेडिशन टू वॉक वेयरफुट। इसकी एक व्याख्या तो एनएस जंग ने यह दी है कि यह एक रिवाज बन गया है नंगे पैर चलने का उनका। व्हाट द ऑथर बिलीव्स इट इज़ जस्ट एन एक्सक्यूज। लेकिन ऑथर का मानना है एनएस जंग का कि यह एक बहाना है, एक्सक्यूज है। द रियल रीजन इज पॉवर्टी, जो रियल रीज़न है वह उनकी गरीबी है। दे कैन नॉट अफोर्ड प्रॉपर शूज़, वे प्रॉपर शूज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, उन सही जूतों को ले नहीं सकते। और क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वे गरीब हैं, इसलिए वे नंगे पाँव चलते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन थर्ड है, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। क्या साहिब टी स्टॉल पर वर्क करके क्या साहिब हैप्पी है, हमें इसको एक्सप्लेन करना है। नो साहिब इज़ नॉट ट्रूली हैप्पी, नहीं साहिब हैप्पी नहीं है। ही नाउ अर्न्स अ फिक्स्ड सैलरी एंड गेट्स फूड बट ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम। साहिब हैप्पी नहीं है वर्क स्टॉल पे काम करके, टी स्टॉल पे,
अब उसे उसकी जो है फिक्स सैलरी उसे मिलती है और भोजन मिलता है। बट ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम, लेकिन वह अपनी आज़ादी है उसे खो चुका है। अर्लियर एज अ रैग पिकर ही वाज हिज ओन मास्टर। जब पहले वह रैग पिकर हुआ करता था, कूड़ा कचरा चका करता था, वह खुद का ही मास्टर था, यानी कि उसे किसी का कहना नहीं मानना पड़ता था, उसकी फिक्स्ड इनकम होती थी। नाउ ही वर्क्स अंडर समवन एल्स एंड एंड फील्स बर्डन्ड। लेकिन अब उसे किसी और के आगे काम करना पड़ता है, जिससे कि वह वर्डन सा फील करता है, यानी कि उसके ऊपर जो है दबाव पड़ गया है, बोझ पड़ गया है। क्वेश्चन फोर्थ है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। यानी कि फिरोजाबाद जो सिटी है वो किस चीज़ के लिए फेमस है। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। फिरोजाबाद सिटी अपने बैंगल्स के लिए फेमस है, चूड़ियों के लिए। मैनी फैमिलीज इन दिस टाउन आर इंगेज्ड इन दिस बिजनेस। बहुत सारे परिवार फिरोजाबाद के इस काम में लगे हुए हैं। क्वेश्चन 5 है, मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। सबसे पहले ये हजार्ड्स नहीं होता, हैजर्ड इसको बोलेंगे। और हैजर्ड का मीनिंग क्या होता है, खतरे या फिर नुकसान। क्या खतरे और नुकसान हैं ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री में काम करने के, उनको हमको मेंशन करना है। द वर्कर्स इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री वर्क इन डार्क सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। यानी कि ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री में जो काम करने वाले लोग हैं उनको अंधेरों में काम करना पड़ता है। सेल्स का मीनिंग क्या होता है, एक प्रकार से कोठरी या फिर जहाँ पे वो काम करते हैं, वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होता है और ना ही कोई हवा होती है और ना ही कोई रोशनी होती है। दे कांट वियर द डे लाइट। यानी कि वे अब दिन की रोशनी को भी सहन नहीं कर सकते, क्योंकि सारे दिन अंधेरे में काम करते हैं। एकदम से लाइट जगेगी, रोशनी होगी तो वे उसको सहन नहीं कर सकते। मान लो आप रात को सोते हो, नींदों में हो और ऊपर से लाइट ऑन कर दी और आपकी आँख खुले, तो आप एक बार उस लाइट को भी सहन नहीं कर सकते, क्योंकि नींद में आप होते हो। अगर सेकंड एग्जांपल ले, आप एकदम तेज़ धूप में हो और तेज़ धूप से एकदम छाया में आते हो, तो आपको एक अजीब सी फीलिंग ही महसूस होगी। लेकिन फर्स्ट वाला एग्जांपल ज़्यादा जोर का है आपके लिए, क्योंकि बिल्कुल अंधेरे से एकदम प्रकाश में देखना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कितने कितने दिन वो विदाउट डे लाइट काम करते हैं अंधेरे में। दे गो ब्लाइंड बिफोर दे आर ओल्ड। वे बुजुर्ग होने से पहले ही अंधे हो जाते हैं। Thus working in the glass Bengals industry is hazardous and unhealthy। इसलिए ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करना खतरों से और अनहेल्दी अस्वस्थ है। यानी कि ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करना खतरनाक है और अनहेल्दी है, अस्वस्थ है। क्वेश्चन 6 हमारा क्या है देख लेते हैं। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ हिज फैमिली। यानी कि मुकेश का एटीट्यूड, जो मुकेश का व्यवहार है वो अलग क्यों है अपनी फैमिली से। मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बैंगल्स मेकर्स। देयर वर्क इज हैजर्डस एंड देयर लाइफ इज पुअर एंड मिजरेबल। यानी कि मिजरेबल क्या होता है, दुखी होना, और पुअर गरीब, हैजर्डस खतरनाक। यानी कि उनका जो काम है वह बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उनका जीवन है वो गरीबी और दुख के साथ भरा हुआ है। हाउएवर, हालांकि मुकेश एटीट्यूड इज डिफरेंट, जो मुकेश का एटीट्यूड व्यवहार है वो अलग है उसकी फैमिली से। ही डज नॉट वांट टू फॉलो द ऑक्यूपेशन ऑफ हिज फैमिली। वह अपनी फैमिली का ऑक्यूपेशन फॉलो नहीं करना चाहता, यानी कि जो उसकी फैमिली काम करती है वह उसको अपनाना नहीं चाहता, बैंगल्स बनाना। ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। यानी कि वह कार चलाना सीखना चाहता है, कार ड्राइवर वो बनना चाहता है। मोटर मैकेनिक लिख दो या फिर कार मैकेनिक लिख दो, एक ही बात है। ये हमारे जो सिक्स क्वेश्चन हमें बुक में दे रखे हैं उनके आंसर थे। और इस लॉस्ट सफरिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड है, इसकी
समरी थी। अगर आपने समरी को अच्छे से कर लिया है तो आपके सभी क्वेश्चन के आंसर इजी रहेंगे आपको करने के लिए। तो समरी को आप वेरी केयरफुली तरीके से देखिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ। बने रहें SR स्टडी सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।